मैं कैसे जान सकता हूं कि यीशु मसीह सचमुच में ही पूर्ण मनुष्य थे? क्या कारण है? आइए 5 कारणों के बारे में जानते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज फिर से हम आपके लिए एक नया सवाल लेकर आए हैं, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से और गहरी बातों को सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप तैयार होंगे, और आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आगे अपनी वीडियो में जाते हैं और इस सवाल पर विचार करते हैं। आज का सवाल, हम ये कैसे जान सकते हैं कि यीशु मसीह सचमुच में वो 100% या संपूर्ण मनुष्य थे? ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से कार्य या काम है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बता सकती है कि यीशु मसीह सचमुच में मनुष्य थे? क्योंकि हमने सीखा है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% जो वो मनुष्य हैं। लेकिन हमने ये बातें तो पढ़ ली है, सीख ली है कि वो कैसे परमेश्वर थे, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें बताएगी कि यीशु मसीह सचमुच में मनुष्य थे? तो चलिए आज इसी सवाल पर विचार करते हैं। और बाइबल हमें साफ साफ कहती है बहुत सारी बातें, जब आप गहराई से पढ़ते हैं। देखिए, हमें बाइबल को शब्द दर शब्द पढ़ना होता है ताकि हम उसकी गहरी बातों को जान सके कि आखिरकार बाइबल उस जगह पर क्या बात कहने जा रही है। यीशु परमेश्वर का पुत्र जो है, पृथ्वी पर एक मानव रूप में जन्मा, ये बाइबल हमें साफ बताती है। मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यीशु का जीवन, उनका ऐसा अनुभव था उनके जीवन का, या उन्होंने अपना जीवन ऐसा जिया जहां पर वो 100% मनुष्य थे। पर याद रखें कि वो 100% परमेश्वर भी हैं, परंतु उन्होंने अपने ईश्वरत्व का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जब वो यहां पर मनुष्य स्वभाव में थे। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें मेरे प्यारों, क्योंकि हम ये बहुत सारी वीडियो में बहुत बार सीख चुके हैं कि कभी भी यीशु मसीह ने अपने ईश्वरीय स्वभाव का इस्तेमाल मनुष्य स्वभाव में रहते हुए नहीं किया। हम में से हर एक के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने अपनी महिमा से वंचित होना चुना। जी हाँ, उन्होंने स्वर्गीय राज्य को वंचित रखा, अपने आप से परमेश्वर के प्रेम को वंचित रखा, और जो स्वर्गदूत उनकी महिमा करते थे उससे वो वंचित रहे, सिर्फ इसीलिए ताकि आप और मैं इस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल दिए जाएं, आप और मैं बचा लिए जाएं। और वही हमारी एकमात्र आशा है, और वो यीशु मसीह है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, यूहन्ना 1:14। और यहां पर हम देखते हैं कि वे बेशक उन्होंने इंसानी जो स्वभाव था वो उसमें आए, लेकिन याद रखें कि उनको कभी भी किसी चीज से छोटा नहीं किया गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मनुष्य स्वभाव में आए इसलिए उनका पद या क्रम वो निम्न या नीचे हो गया। नहीं, वो बेशक वो मनुष्य स्वभाव में थे, पर अब भी वो 100% या संपूर्ण पूर्णतः परमेश्वर थे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको समझना हम इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल हो सकता है, पर जब मेरे प्यारों हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बड़ा मजबूत रहता है, दुआओं में, प्रार्थनाओं में, उनके वचन की सच्चाई को सीखने के लिए जब हमारा मन आगे बढ़ता है, तो याद रखें परमेश्वर हमें किसी भी रहस्य से दूर नहीं रखना चाहते। और परमेश्वर ने वो सारे बातें हम सबको प्रकट की है जो हमारे उद्धार के लिए जरूरी है। फिलिपियों 2:6-8, जिसको हमने बारंबार पढ़ा है इस सीरीज के दौरान में, श्रृंखला के दौरान में, यद्यपि यीशु परमेश्वर हैं, फिर भी उन्होंने अपने ईश्वरीय स्वभाव को अलग रख दिया और मानव स्वभाव को अपना लिया। देखिए, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर कभी अपने आप को शून्य जो वो नहीं करते, पर यहां पर हम देखते हैं कि उस मनुष्य जिनकी हमसे जो प्रेम किया यीशु मसीह ने, उसके चलते, उसके कारण उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। वे हमारी सेवा करने के लिए आए, हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को दिखाने, और हमारे लिए एक उदाहरण बनकर आए। वो हमारे लिए उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया, वो जीवन जो इस बात को बताता है कि हम भी वैसा जीवन जी सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से मानना, या परमेश्वर की बातों को जो बाइबल में हम पढ़ते हैं उनको पूरी तरह से मानना असंभव है या नामुमकिन है, तो वो मेरे प्यारों गलत कहते हैं। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, और वहां से हमें ये बात पता चलती है कि वो जीवन जो यीशु मसीह ने जिया वो हर एक इंसान जी सकते हैं।
और ये संभव है जब हम विश्वास से और प्रार्थना से और परमेश्वर के वचन के अध्ययन से जब हम एक मजबूत संबंध में परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो ये सब बातें हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसा फिलिपियों 4:13 में कहा गया है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जी हाँ, यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देते हैं और उनके जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूं। वे अपने पूर्णतः आज्ञाकारी जीवन के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए आए। देखिए, बार बार बाइबल मत्ती की किताब में भी लिखा गया है कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में वो सेवा करवाने के लिए नहीं, पर सेवा करने के लिए आए। कोई उनकी सेवा ना करे इसीलिए नहीं, वो इसीलिए आए ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। ये उनका एक बहुत बड़ा मकसद या उद्देश्य था इस दुनिया में आने का, और वो अपने एक ऐसा परिपक्व या सिद्ध जीवन लोगों तक बता सके कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उनके प्रति आज्ञाकारी बनना कितना जरूरी है और संभव है। उन्होंने हर तरह से पिता की आज्ञा का पालन किया, और तब भी जब इसके कारण क्रूस पर उन्हें अपमानजनक मृत्यु हुई, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं छोड़ा। यहां से हमें पता चलता है कि जब तक जीवन है या जब तक हम में सांस है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें, वैसी की वैसी जैसी वो लिखी गई है। यीशु ने उन संघर्षों का सामना किया जिसका आप और मैं करते हैं। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। आज का सवाल कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह सच में पूर्णतया मनुष्य थे। यहां तक तो हमने उनके दोनों सवाल को फिर से जो वो उसको देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल के बारे में कुछ और बातें सीखते हैं। यदि यीशु को अपने ईश्वरीयता से कोई लाभ होता तो उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान जो उनका उद्देश्य था वो पूरा नहीं कर पाता। मसीह परमपिता परमेश्वर के प्रेम और निष्पक्षता को साबित करने के लिए आए कि वो निष्पक्ष हैं, या वो बहुत प्रेमी हैं, वो बहुत दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। ये सब गुण जो परमेश्वर के हैं, इन सब गुणों को आपके मेरे सामने प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और मानवीय स्वभाव में उन्होंने इन सब गुणों को आपके मेरे सामने रखा। जिस मौत को हमने लेना था या जिस मौत हमने मरना था, उस मौत को यीशु मसीह ने सहा। उन्होंने उसे अपने ऊपर ले लिया ताकि जब हम यीशु मसीह और उनके लहू पर विश्वास करें तो आप और मैं उनकी धार्मिकता के जरिए से बचा लिए जाएं। यीशु मसीह उन सारे दुखों को, उन सारी कठिनाइयों को, परेशानियों को जानते हैं जो आप और मैं दिन प्रतिदिन या पल पल सहते हैं। वो इस बात से बिल्कुल समझ उनमें है, या फिर जानते हैं कि इंसान किस दुख दर्द से गुजरते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर आप शायद नहीं जानते कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो उन सारी परेशानियों से गुजरे जिनसे आप और मैं रोजाना गुजरते हैं। चलिए मैं आपके साथ वो जो कारण है वो आपके साथ बांटना चाहता हूं, जहां से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह सचमुच में या पूर्णतया वो मनुष्य थे और मनुष्य स्वभाव में थे। पहला कारण कि जिन चीज़ों से उनका जीवन गुजरा, वो चीज़ हमें बताती है कि वो सचमुच में पूर्णतया या पूर्ण स्वभाव में मनुष्य थे। पहला कारण, उनका जन्म विनम्र परिस्थितियों में हुआ था। जी हाँ, जब आप यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल जैसा आपको मेरा जन्म होता है वैसा ही, लेकिन उनका तरीका अलग था, वो हम आगे पढ़ेंगे। उनका विनम्र परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। अगर आप पढ़ेंगे तो एक चरणी में पैदा हुआ, एक सराय जिसको कहा जाता है, वहां पर उनका जन्म हुआ। वहां पर क्यों उनका जन्म हुआ, क्यों उनको वहीं पर पैदा होना था? वो तो दुनिया के राजकुमार थे या उद्धारकर्ता थे, फिर तो वो कहीं ऐसी जगह पर पैदा होने चाहिए थे, किसी महल में या बड़ी जगह पर या किसी पवित्र कुछ ऐसी जगह पर जहां पर हम समझ सके कि नहीं सचमुच में वो उद्धार करता है। एक चरणी में उद्धार करता जन्म ले सकते हैं, ये कैसे संभव है? ये आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहली बात ये कि उनका जन्म बिल्कुल विनम्र परिस्थितियों में हुआ, और यहां से हमें पता चलता है कि वो पूर्णतया मनुष्य थे। तो हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब आदम और हवा से एक उद्धारकर्ता का वादा किया परमेश्वर ने, और यीशु मसीह ने उस विशेष कार्य को पूरा किया परमेश्वर का मेमना बनकर, और हम देखते हैं कि सारी भविष्यवाणियां
और वो सारी बातें यीशु मसीह में पूरी हुई जिनका पुराने नियम में क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। और यहाँ से हमें पता चलता है, आप चाहे यशाया की किताब पढ़ ले, मीका पढ़ ले, या पुराने नियम में या भजन संहिता की पुस्तक पढ़ ले, उन सब भविष्यवाणी हम पाते हैं कि वो यीशु मसीह में पूरी होती है। चलिए दूसरी बात हम पढ़ते हैं। दूसरा कारण, वह विशेष अधिकारों के बीच में बड़ा नहीं हो, यानी कि कोई विशेष अधिकार नहीं थे उनके पास जिसमें वो बड़े हुए। आज आप देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं जो बहुत बड़े, उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, है ना। तो वो विशेष अधिकार उनके पास होते हैं। और पर यीशु मसीह जो है, हम जानते हैं विशेष अधिकार खास करके वो क्या होते हैं। यीशु मसीह उन विशेष अधिकारों में बड़े नहीं हुए। उन्होंने अपनी अल्प शुरुआत की, उनका पालन पोषण नासरत में हुआ, वो जगह जहां के लिए कहा जाता है कि क्या वहां से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। वो एक ऐसा शहर जो बहुत कम प्रतिष्ठित था, बहुत कम प्रसिद्ध था वो शहर। यूहन्ना 1:46 आप पढ़ सकते हैं। और बाइबल में हम जो जानते हैं उसके अनुसार हम पाते हैं कि यीशु मसीह बिल्कुल आम इंसान की तरह वो बड़े पले, उनका पालन पोषण हुआ जैसे आपका और मेरा होता है या अक्सर इंसान का होता है। वो अपनी माँ के साथ शास्त्रों से सीखते और पिता के साथ वो काम करने में समय बिताते। उन्होंने अपने पिता से काम सीखा या व्यापार सीखा, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनके पिता जो बड़े ही थे और उन्होंने वो काम सीखा। आप इसको मरकुस या लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लूका 2:52 कहती है, और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जी हाँ। और तीसरा कारण, हम कैसे जानेंगे कि वो मनुष्य थे संपूर्ण? वो बेघर और दरिद्र थे। एक व्यस्त के रूप में यीशु मसीह ने धन प्राप्त करने या घर स्थापित करने के बजाय अपनी सेवकाई पर ध्यान केंद्रित किया। वो कंगाल हो गए। आप दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में पढ़ सकते हैं। उनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। लूका 9:58 में कहा है कि जो पक्षी होते हैं या दूसरे, उनके पास कहते सर छुपाने के लिए जगह होती है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। यह बात यीशु मसीह ने कही। यहां से हम देखते हैं कि वो बेघर रहे, वो दरिद्र रहे, वो कंगाल थे। ये बात साफ कहती है बाइबल। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी वो परिस्थितियां देखी हैं जो आप और अपनी जिंदगी में हम देखते हैं। चौथा कारण या चौथी बात, उन्होंने धार्मिक अगुओं द्वारा जो उन्हें धमकाया गया था। आप देखते हैं कि मंदिर में जब वो गए थे, यीशु लगातार शास्त्र प्रमाणित कर रहे थे, प्रेम का उपदेश दे रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, लोगों को अपने पापों से पश्चाताप करने और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वो जो उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। पर फिर भी फरीसी या अगुवे जो थे, बड़े लोग उस समय में यहूदियों के, वो उनके प्रभाव को उतना पसंद नहीं करते थे। वो उन्हें नापसंद करते थे किसी भी तरीके से। और वो हमेशा इस बात का इंतजार करते कि कैसे हम यीशु मसीह को फंसाएं और वो उनके खिलाफ हो जाएं, विरोध में हो जाएं। और हर वक्त वो उन पर, उनके कार्य पर नजर रखते, या उनके बोलने पर या उनके काम पर वो नजर रखते, ताकि वहां से वो गलतियों को पकड़े और यीशु मसीह को जो वो क्या कर सके, वो जो महासभा है उसके सामने पेश कर सके। अक्सर हम देखते हैं कि बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो इन बातों को पाते हैं। कभी व्यवस्थापक उनके पास आ रहे हैं, कभी फिरौन आ रहे हैं, या फिर माफ कीजिएगा, कभी जो है वो फरीसी आ रहे हैं, सदूकी आ रहे हैं उनके पास, ताकि उन्हें फंसाया जा सके। और ये बारंबार आप सुसमाचारों की किताबों में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से हम देखते हैं कि उन्होंने भी उस समय के बड़े अधिकारियों के विरोध का सामना किया, और आप और मैं भी करते हैं जब हम सच्चाई पर चलते हैं, ईमानदारी या वफादारी से चलते हैं। जी हाँ। और आपने ये कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर जो वो इसका अनुभव किया होगा, जैसा यीशु मसीह ने भी किया। और पांचवी बात, उन्होंने स्वयं शैतान द्वारा जो उनकी परीक्षा की, उन्होंने सहा शैतान की परीक्षा को। और आप ये मत्ती 4 अध्याय में बड़े पढ़ सकते हैं, 4:1-11 में आप पढ़ सकते हैं कि शैतान की प्रत्यक्ष परीक्षा का सामना उन्होंने किया। उन्होंने, शैतान ने यीशु मसीह को संदेह करवाने की कोशिश की, और वो काम जो पृथ्वी पर वो करने आए थे उसे पूरा करने से उन्हें वंचित रखा। ये हम देखते हैं मत्ती 4:1-11 में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं
यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे, वो भूखे थे, वो प्यासे भी हुए, उन्होंने दुख भी सहा, दर्द भी सहा, वो दूसरों के प्रति उन्होंने प्रेम को जाहिर किया, दूसरों के दुख दर्द को उन्होंने समझा, बीमारों को चंगा किया। ये सारी बातें हमें बताती है कि यीशु मसीह पूर्णतया क्या थे? मनुष्य थे। उन्होंने वो मनुष्य स्वभाव जिसको पहन रखा था, वो 100% उसी में थे। मेरे प्यारों, हम यीशु मसीह उन परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपके मेरे दुखों को जानते हैं, जो आपके मेरी परेशानियों को जानते हैं। आप और मैं किस परिस्थितियों से गुजरते हैं वो भी उनसे गुजरे हैं। शायद हमने उतना दुख दर्द नहीं सहा होगा जितना यीशु मसीह ने सहा। शायद हमने परिवार से या अपने समाज से जो उतने बहिष्कार का सामना नहीं किया जितना यीशु मसीह ने किया। हमने उतनी आलोचनाएं खुद की नहीं सुनी होगी जितनी यीशु मसीह ने खुद की सुनी। सरों पर कांटों का ताज रखा गया, कोड़े मारे गए, थूका गया उनके मुंह पर, और अपना क्रूस उनको खुद उठाना पड़ा। हाथों में कीले, पांव में कीले जो वो ठोंकी गई। ये सब यीशु मसीह ने सिर्फ इसीलिए सहा ताकि वो एक आदर्श और विनम्र जीवन आपके और मेरे सामने रख सके, और वो जो उद्धार का कार्य था उसको वो पूरा कर सके। अब हम यीशु मसीह में कितना विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ही हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। तो याद रखें कि यीशु मसीह ने उन दुख दर्द को इसलिए नहीं सहा क्योंकि वो ईश्वरीय थे और वो उसको सह सकते थे। नहीं, उनके लिए वो दुख दर्द सहना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, और उन्होंने उसके लिए सामर्थ्य मांगी परमेश्वर से। जब आप पढ़ते हैं कि वो गत्समनी बाग में थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारों कि जब उन्होंने दुख सहा, दर्द सहा, तो किस परिस्थिति से वो गुजरे। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मेरे प्यारों, आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक साझा करें। मैं आशा करता हूं कि आप आशीषित हुए होंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिंक्स दिए हैं, आप जाएं और इस बारे में और पढ़ें कि और कौन सी बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छी आशीष और बरकत दे जब हम निरंतर परमेश्वर की सच्चाई में आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनके दूसरे आगमन के लिए तैयार होते हैं।